हेलो फ्रेंड्स, आप हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम स्टडी पर। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी चंडीगढ़, कोई भी स्टेट का टेट हो या केवीएस सीटेट, इनमें ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो आप बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ एक शानदार क्लास की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी फसलों को उपजाना शुरू किया था? इनके आंसर मैंने एनसीईआरटी बुक से लिए हैं जो कि ऑथेंटिक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा गेहूं और जौ। अगला क्वेश्चन है, चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया? तो एनसीईआरटी में इसका आंसर बता रखा है विंध्य के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले थे। ये कहाँ फले फूले थे? सिंधु व इसकी सहायक नदियाँ इनके आसपास। और गंगा व समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें भारतीय उपमहाद्वीप, जो कि आज मैप भी मैं लाई हूँ। तो चलो भारतीय उपमहाद्वीप को देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी कंट्री आती है। ये भारतीय उपमहाद्वीप का मैप है। इसमें आप देख सकते हो भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इन सब कंट्री से मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप बनता है। अगला टॉपिक है हमारे देश के नाम। इंडिया शब्द, यह शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, इंदोस कहा और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इसलिए हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। क्योंकि ईरानी और यूनानी से को है बोलते थे, तो सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा उन्होंने। दूसरा नाम है भारत। भरत नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए प्रयोग में लाया जाता था। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। पांडुलिपि किसे कहा जाता है? जो हाथ से लिखी हुई पुस्तकें जो कि किसी पेड़ की छाल पर यानी कि ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी। पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है और यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द मेनु से बना है जिसका अर्थ हाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पेड़ की छाल पर पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी और यह कहाँ मिलता था? तो इसका आंसर है भुर्ज नाम के पेड़ की छाल पर पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी और यह हिमालय क्षेत्र पर मिलता था। अतीत का अध्ययन करने वाला इतिहासकार कहलाता है और अतीत में बनने वाली वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। ईसा जन्म के बाद जो सन होते हैं, जो ईयर्स होते हैं, उनको हम ईस्वी कहते हैं। ईसा जन्म से पहले वाले ईयर्स को हम ईसा पूर्व कहते हैं। हम देखते हैं कहीं कहीं बीसी लिखा रहता है, हिंदी में इसको ईसा पूर्व कहा जाता है। इसका अर्थ है बिफोर क्राइस्ट। और कहीं एडी लिखा होता है, हिंदी में उसे ईस्वी कहा जाता है, जिसका जो एनो डोमिनी
दो लैटिन शब्दों से बना है जिसका अर्थ है ईस्वी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। कभी कभी हम एडी की जगह सीई का यूज करते हैं जिसका अर्थ है कॉमन एरा, और बीसी की जगह बीसीई का यूज करते हैं बिफोर कॉमन एरा। कभी कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ है वर्तमान से पहले, बिफोर प्रेजेंट। इसको हमें सुमेलित करना है। नर्मदा घाटी, मगध, गारो खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदी और गंगा घाटी। दूसरी साइड है पहला बड़ा राज्य आखेट तथा संग्रहण, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, आरंभिक कृषि, प्रथम नगर। नर्मदा घाटी शिकार तथा संग्रहण किया जाता था। मगध सबसे पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियाँ, यहाँ आरंभिक कृषि की गई। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, यहाँ प्रथम नगर बसाए गए। गंगा घाटी, यहाँ लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। अगला क्वेश्चन है कृषि का आरंभ लगभग कब से माना जाता है? ऑप्शन है 1000 वर्ष, 4000 वर्ष, 4700 वर्ष, 8000 वर्ष। इसका आंसर होगा 4700 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका वर्तमान में कहाँ है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। मैं छोटी सी हिंट दे देती हूँ, यह नर्मदा घाटी के पास है। अब तो आप बता ही दोगे कि इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं कुरनुल गुफाएं। अगला टॉपिक है पाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल का समय है 20 लाख साल से पहले, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का समय। पुरापाषाण काल पत्थर के औजारों का महत्व बताता है और यह 3 भागों में विभाजित है, आरंभिक, मध्य, उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में घटित हुई। मध्यपाषाण काल, जो कि मैंने बता ही दिया, 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का समय माना गया है। इस काल के पत्थरों के औजार बहुत ही छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ, लघु पाषाण कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये बन जाएगा कि माइक्रोलिथ क्या है या माइक्रोलिथ किसे कहा जाता है। अगला नवपाषाण काल, जो कि 10,000 साल पहले से शुरुआत मानी जाती है। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो इसका आंसर होगा कुत्ता। कुत्ते को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया और इसके बाद भेड़, बकरी, गाय को पालतू बनाया गया। अगला क्वेश्चन है बुर्ज होम वर्तमान में कहाँ है और ये क्या है? तो यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह आया हुआ क्वेश्चन है। बुर्ज होम कहाँ है? तो यह कश्मीर में है। यहाँ लोग गहरे गड्ढे बनाते जिसे गर्तवास कहा जाता था और ठंड के मौसम में यहाँ सुरक्षा मिलती थी, तेज हवाओं से सुरक्षा मिलती थी, धूप से सुरक्षा मिलती थी। अगला क्वेश्चन, वह स्थान का नाम बताओ जहाँ सबसे पहले लोगों ने गेहूं, जौ उगाना व भेड़ बकरी पालना सीखा था। तो इसका आंसर है मेहरगढ़, जो कि ईरान के रास्ते पर बोलन दर्रे के पास समतल हरा भरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में
20,000 से 10,000 पहले के बीच बनाए गए चित्र में कौन से कलर का प्रयोग किया जाता था? तो इसका आंसर होगा गहरे चमकीले रंगों का। अगला क्वेश्चन है चताल ह्यूक कहाँ है? तो ये हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है, जो कि तुर्की में है। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में क्यों रहते थे? क्योंकि हवा, बारिश और धूप सर्दी से उनको राहत मिलती थी। घास वाले मैदानों का विकास कितने साल पहले हुआ था? तो इसका आंसर होगा 12,000 साल पहले। अगला क्वेश्चन है 150 साल पहले पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब कौन से प्रस्थल के अवशेष मिले थे? तो आंसर होगा हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी भाग जो छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था, पुरातत्वविदों ने उसका नाम क्या रखा? नगर दुर्ग रखा। और निचले हिस्से का नाम निचला दुर्ग, निचला नगर कहा। इन नगरों की क्या विशेषता थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी होती थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांतों और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे और पत्थर के बाट, मुहर, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड। तो अब बताती हूँ मैं हड़प्पा सभ्यता के भवन, नाले और सड़कें कैसी होती थी। तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके और मेन नाला है उसमें जाके उसका पानी गिर सके। अगला क्वेश्चन है अग्नि कुंड के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा और लोथल। अगला क्वेश्चन है महान स्नानागार कहाँ मिला है? ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तकलिया। इसमें तकलिया क्या है, क्या काम करता है यह? तो इसका आंसर है यह सूत कातने की एक यंत्र होता था। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। पत्थर शंख तो इसमें प्राकृतिक रूप से हमें मिल जाते थे, लेकिन फेयंस कृत्रिम रूप से बनाए जाते थे। बालू तथा स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर यह तैयार किया जाता था और इससे वस्तुएं तैयार की जाती थी और वस्तुओं पर फिर चिकनी परत चढ़ाकर उस पर हल्की समुद्री हरे रंग के या नीले रंग के कलर कर दिए जाते थे। अगला क्वेश्चन हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका आंसर होगा राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से। तांबा और टिन के मिश्रण से कांसा बनता है। तो टिन का आयात वो लोग कहाँ से किया करते थे? कौन से देश से टिन का आयात करते थे? तो इसका आंसर होगा ईरान, अफगानिस्तान से। हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? इसका आंसर है कर्नाटक।
और हड़प्पावासी बहुमूल्य पत्थर ईरान, अफ़गानिस्तान और गुजरात से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे? गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों। अगला क्वेश्चन है, मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? तो यहाँ एक बहुत बड़ी इमारत मिली है जहाँ पर मनके बनाने के कुछ सामान मिले हैं। तो यह जगह है लोथल, गुजरात। लोथल, गुजरात उस समय का बहुत बड़ा बंदरगाह माना जाता था। अगले क्वेश्चन है सही और गलत वाले। तो आपको इसमें बताना है कि ये आंसर सही है या गलत है। हल्लूर में बाजरा, ज्वार मिला है। तो सत्य असत्य बताने हैं हमें इसमें। तो इसका आंसर है कि ये सत्य है। ख, बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे। ये हमने अभी पढ़ा भी था। तो इसका आंसर होगा गलत, क्योंकि बुर्ज होम कश्मीर में गड्ढे बनाकर रहने की जगह थी। इसमें आयताकार घर नहीं होते थे। क्वेश्चन ग, जेडाइट जो दाओ जली हेडिंग से मिला है, चीन से लाया गया। तो इसका आंसर होगा कि ये सही है। तो 17-18 मिनट में मैंने एनसीईआरटी की 6th क्लास की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ 4 चैप्टर इसमें कंप्लीट करवा दिए हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट थे। आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। 6th क्लास में 11 चैप्टर हैं, जिनको 4 तो आज हमने कर लिए। इस तरह से 3 या 4 दिन में इसका कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर। फिर हम भूगोल, राजनीतिक विज्ञान उनकी क्लासेज करेंगे।